इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। देखिए अनुपात और समानुपात किस तरह से पूछा जाता है, क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। पहले देखिए, मान लीजिए कि कोई दिया हुआ है अनुपात में, ये बिंदु दे दिए और इधर से मान लीजिए कि कुछ, तो इस अंक को यानी कि कोई भी बड़ा वैल्यू है उसको यदि काट कर छोटा किया जाए तुलना करके, तो उसको ही अनुपात बोला जाता है। जैसे देखिए, इसको हम लोग काट सकते हैं, तो ये कट जाएगा 4 से काट सकते हैं इसको, तो 3 बार में, और इसको 6 बार में, यानी कि 1:2। इसको पूरा काटेंगे तो 1:2 होगा, तो इसको ही अनुपात बोला जाता है। यानी कि एक दूसरे से जिसको तुलना करेंगे उसको अनुपात कहा जाता है। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग और देखेंगे, क्या देखेंगे कि किस तरह से पूछता है और किस तरह से होता है। तो देखिए, इसमें मान लीजिए कि कोई हम लोग ले लेते हैं अंक, जैसे पहला में हम लोग ले लेते हैं, इसमें 2-3 तरह से हो जाता है। तो फर्स्ट में हम लोग लेते हैं, मानिए कि A:B दिया हुआ है, 2:4 दिया हुआ है, और कह दिया कि A+B जो है से हम लोग को मान लीजिए कि 600 रुपया दे दिया। 600 रुपया है, तो कहेगा कि A और अनुपात B कितना होगा, यानी कि A का हिस्सा कितना होगा और B का हिस्सा कितना होगा। तो इस तरह से ये पहला निकालने के लिए कहेगा। तो सिंपल क्या करना है, पहले यानी कि ऐड है तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो अनुपात में कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, यानी कि अनुपात में 6 और बराबर 600 है A+B के मान। तो काटेंगे तो कितना आएगा, 6 से काटेंगे तो 100 आ जाएगा, यानी कि अनुपात में 1 का वैल्यू कितना आ गया, 100। तो उसी प्रकार 2 का वैल्यू कितना होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे 100 में, यानी कि 1 का वैल्यू जो हो गया से 200 हो गया। उसके बाद दूसरा का यानी B का अनुपात, तो 4 से गुना कर देंगे 100 में, यानी कि B का जो मान हो गया से 400 हो गया, यानी कि A का जो आया हिस्सा से 200 आया और B का जो हिस्सा आया से 400 आया। ये तो पहला टाइप हो गया। इसी में एक और मान लीजिए ले लेते हैं कि A का वैल्यू और B का वैल्यू, 1 का 3 है और A का 1 है, और दूसरा का जो है B का से 3 है। यदि A प्लस बी दोनों का मान यदि मान लीजिए कि 1200 रुपया है, तो तब कहेगा कि A का हिस्सा कितना होगा और B का हिस्सा, यानी कि A और B का हिस्सा कितना अनुपात में होगा या जो रुपए में होगा से कितना होगा। तो इसके निकालने के लिए सिंपल क्या किए, जोड़ देना है। तो अनुपात में फिर इसका भी आ जाएगा 4, और इधर वैल्यू दिया हुआ है 1200, 4 बराबर 1200। काटेंगे तो अनुपात में 1 का मान कितना आ जाएगा, अनुपात में 1 का मान, तो अनुपात में 1 का जो मान है से 4 से काटेंगे तो 300 बार में कटेगा, यानी कि 300। तो 1 का वैल्यू आ गया 300। उसी प्रकार 1 का वैल्यू निकालना है, तो हम 1 से मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 300 में, तो जो कि हम लोग का वैल्यू आ गया 300। और इसका B का जो हम लोग है 3 है, यानी कि 3 ज़्यादा इसका है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 300 में, तो 3 तरीके 900, यानी कि इसका वैल्यू जो आ गया सो 900 आ गया। यानी कि A का हिस्सा 300 आया और B का जो हिस्सा है वो 900 रुपया आ गया। इसी प्रकार से हम लोग और आगे देखते हैं, इसको समझ, यानी कि बड़ा अंक को तोड़ने के लिए जो भी तोड़ के छोटा किया जाता है उसको अनुपात कहते हैं। अब इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, मान लीजिए कि A और B इसका दे दिया है 3 और इसका वैल्यू दिया है 4, 7 ले लेते हैं। इसका नहीं, मान लीजिए हाँ 7 ले लेते हैं। यदि दोनों का जो है से अब की कह दिया कि A-B का वैल्यू जो होगा, नहीं A-B नहीं पूछेगा, इधर दे देते हैं 7:3। तो A-B का जो मान है से दे दिया 1200 दे दिया है। तब पूछेगा कि A का वैल्यू A का मान कितना होगा और B का कितना रुपया में होगा। तो दोनों का कितना हो गया A-B, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए सबसे यही ज़्यादा दिक्कत क्या होता है, ये दूसरा है। अब इसमें देखिए, यहाँ पर जब माइनस में किया है तो हम लोग यहाँ भी अनुपात में भी माइनस ही करेंगे, ऐड नहीं करेंगे। तो माइनस में करेंगे तो कितना आएगा 7 माइनस में 3, यानी कि अनुपातिक मान होगा। तो अनुपातिक मान कितना आ गया, अनुपातिक मान आ गया 4, और वैल्यू कितना दिया है 1200। तो अनुपात में 1 का मान कितना आएगा, फिर आ जाएगा हम लोग के 300। यहाँ आ गया 1 का मान 300, तो 7 के पूछा है और 3 का अनुपात में मान पूछा है। तो 7 गुने 3 यानी कि 70 2100 इसका वैल्यू आ जाएगा। और B का तो 3 गुने 300 यानी कि 900 रुपया, इसका वैल्यू जो है सो 900 रुपया आ जाएगा।
अब इन दोनों का वैल्यू निकल गया, अनुपात में मान जो रुपया में था से निकल गया, पहले था अनुपात में लेकिन अब रुपया में निकल गया। इसी तरह से एक और देगा, मान लीजिए कि इसमें क्या देगा ए, चलिए आगे अनुपात में मान लेते हैं हम लोग कि ए अनुपात बी जो है से दिया हुआ है 2:3 में, यानी कि 2:3, और कहा है कि ए गुने बी, यानी कि ए और बी का मान जो है से मान लेते हैं 2400 रुपया दिया हुआ है। तब पूछेगा कि ए और बी के मान कितना हुआ, यानी कि अनुपातिक मान दे दिया और इसका मान पूछेगा, या हो सकता है कि पहले दे देगा इसका ए का मान देगा कभी और बी के मान देगा और पूछेगा कि ए अनुपात बी। तो इसको तो सिंपल क्या करना है, बताया पहले ही कि बड़ा जो होगा उसको काट के निकाल लेना है, तो इसको भी देख लेंगे। पहले इसको देखते हैं। देखिए सिंपल इसको निकालने के लिए जब करेंगे तो इसमें हम लोग कोई एक चर मान लेंगे, जैसे कि देखिए 2x गुने 3x के मान कितना दिया है 2400, तो 2400। उसके बाद क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। उसके बाद 2400 आया तो 6 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 6 चौके 24, यानी कि 400 बार में। तो एक्स स्क्वायर के मान आ गया 400, तो एक्स के मान कितना आएगा 200 आएगा, 20 आएगा, 20 दूना के 4 20 आएगा। देखिए 20 कैसे आएगा, एक्स के मान अगर स्क्वायर उधर भेजेंगे तो रूट में आ जाएगा 400, और 400 के जो होता है वर्गमूल निकालेंगे तो 20 आएगा। तो एक्स के मान आया 20, तो पूछा है ए और बी के, तो एक तो 2 गुने 20 बराबर में यानी कि कितना आ जाएगा 40, और 3 गुने 20 यानी कि आ जाएगा 60, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर वापस 2400 रुपया आ जाना चाहिए दोनों को। तो जीरो से यहाँ पर करेंगे 6 चौके 24 और डबल जीरो है तो डबल जीरो आ गया। अब देखिए इसमें भी पूछता उसी प्रकार से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ कितना आया अनुपातिक में ए मान, अगर गुना में दे दे तो, अगर ऐसे ही दे दे, जैसे मान लीजिए कि इसको दे दिया है 600 और इसको दे दिया 1800, तो इसका अगर पूछेगा कि ए अनुपात बी क्या होगा, तो ए अनुपात बी करने के लिए तो 600 अनुपात 1800, तो इसको काटिएगा डबल जीरो से डबल जीरो 6×18 1:3, तो 1:3 भी इसका आंसर आ गया। ऐसे भी पूछ सकता है, ये सिंपल था। अब आगे देखते हैं किस प्रकार से और पूछ सकता है। अब सिंपल देखिए, मान लीजिए कि दिया हुआ है अगला 2a बराबर 3b, तो पूछेगा कि a अनुपात b का मान। तो सिंपल इसमें क्या करना है, 3 जो है a के बराबर हो जाए, यानी कि यहाँ अनुपात 3:2, खाली इसको चेंज कर देना है। अगला मान लीजिए क्वेश्चन देते हैं इसको ले लेते हैं 4a बराबर 7b के बराबर है, तो फिर इसमें भी पूछेगा कि a अनुपात b, तो सिंपल इसको यहाँ ले आना, इसके नीचे ले आना, यानी कि 7:4, यानी कि एक दूसरे के ओपोजिट कर देना है, उल्टा कर देना है, आ जाएगा। अब इसी प्रकार से मान लीजिए एक और ले लेते हैं 12a बराबर 18b के है, तो इसमें भी पूछेगा कि a अनुपात b क्या होगा, तो इसमें आ जाएगा 18, इधर आएगा 12, लेकिन इतना बड़ा अंक नहीं ना छोड़ेंगे क्योंकि दोनों कटेगा, तो दोनों कटेगा तो कितना से कटेगा 6 दूना 12 और 6 तरी 18, यानी कि 6 से दोनों जो है 3:2 आ गया। इससे और इससे थोड़ा सा आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे में इसमें है कि मान लीजिए कि पहले 2 था, 3 को दे सकता है, 4 को दे सकता है। ले लेते हैं 3a बराबर या अनुपात 4b अनुपात 5c। अगर इस तरह से मानिए कि कभी देता है, हो सकता है कि इस तरह से भी क्वेश्चन दे, तो इस तरह से देगा तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको सिंपल इसमें कुछ नहीं करना है, बटा में यानी बराबर में भी यहाँ पर दे सकता है। तो इसको सिंपल आपको क्या करना है, 2 तरीका से बनेगा। तो पहला देख लेते हैं हम लोग। पहला तरीका क्या है बनाने का, इसको आप एलसीएम निकाल लीजिए और फिर उतना, यानी कि इसको पहले कर लीजिए, जैसे ए बी और सी में दिया है तो 1/3 1/4 अनुपात 1/5, ये पहला हो गया। तो नीचे वाला के एलसीएम निकालिएगा तो आ जाएगा 60 आएगा। तो 20 से 60 कितना बार में कटेगा, तो 3 से 60 20 बार में कटेगा। और फिर अनुपातिक में है तो अनुपातिक में मान रख देंगे। 4 से कटेगा कितना बार में, तो 15 चौके 60 और 5 से कटेगा 12 पचे 60,
यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी का माना गया 20 अनुपात 15 अनुपात 12। अब कटेगा नहीं क्योंकि इन दोनों कटेगा, लेकिन फिर ई न कटेगा, ई कटेगा, दोनों कटेगा तो ई न कटेगा, 5 से ही नहीं कटेगा, फिर उसे नहीं कटेगा, तो अनुपातिक मान ही हो गया। ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप जिसको जैसे 3a बराबर 4b और बराबर 5c के है, तो इसमें सिंपल आपको करना है कि इसको ए का मान निकालना है, तो ए के झाँप लीजिए और इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 5 चौका 20 अनुपात बी के मान निकालना है, तो बी के झाँप लीजिए, बी झाँपिएगा तो इधर से 5 और इधर से 3, यानी कि 5 तिहाई 15, बी के मान आ गया 15। इधर फिर आ गया तो इन सी के मान निकालना है, तो सी के मान तो सी के झाँप लीजिए, 4 तिहाई 12, यानी कि इसका भी मान सेम आया। देखिए इस तरीका से भी सेम आया, इस तरह से, दोनों तरह से बनाइएगा तो आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। अब इससे और आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन इसी पर पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर अगला स्टेप बताएंगे। देखिए मानिए कि एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 4a बराबर 5b बराबर 6c इसका बराबर है, तो क्या बताएं? पहला दूसरा स्टेप बताया तो इजी जोन भी हो आप लोग को लगा तो उसको से बना सकते हैं। एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम जो है से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए दूसरा स्टेप बढ़िया रहता है। तो ए बी और सी ये अनुपाती में निकालना है, तो अनुपात में इसको सिंपल निकालने के लिए आपको सिंपल क्या करना है कि ये ए को निकालना है, तो झाँप लीजिए एक, तो 6 पचे 30, बी निकालना है तो 6 चौके 24, सी निकालना है तो 5 चौका 20। अब देखिए ये सब कटेगा, इसको काटिएगा तो 15 दूना 30, 12 दूना 24 और 10 दूना 20। अब नहीं कटेगा, 2 से 3 से नहीं कटेगा, फिर कटेगा तो यानी कि ए का अनुपात 15, बी का अनुपात 12 और सी का अनुपात जो है से 10 आ गया। अब इससे आगे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मानिए इसी तरह ए अनुपात 3a बराबर 7b बराबर 9c के बराबर है, तो भी हम लोग को निकालना है फिर ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए के निकालने के लिए झाँप लेंगे तो 9 सत्य 63 अनुपात बी निकालना है तो 9 तिया 27 अनुपात सी निकालना है तो 70 21। ये हमारा आंसर आया। 3 से कट सकता है, 3 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 21 बार में, इसको काटेंगे तो 9 तिया 27 9 बार में, इसको काटेंगे तो 7 बार में, यानी कि 21 अनुपात 9 अनुपात 7 आएगा। अब इससे आगे देखते हैं। मान लीजिए फिर दिया है 3a अनुपात, अभी तो तीनों देखे थे, 4 को भी दे सकता है। a अनुपात बराबर 2b बराबर 4c बराबर 5d, इतना होगा। तो पूछेगा कि अनुपात में a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, ये क्या होगा? यानी कि अनुपात में a b c d को निकालेंगे तो बस वही सेकेंड वाला रूल जो है से आपको फॉलो करना है और कुछ नहीं। देखिए सेकेंड वाला रूल क्या फॉलो करना है कि यहाँ पर a निकालना है तो a झाँप लेंगे, उस तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 दूना 8 और 8 पचे 40 अनुपात। फिर b निकालना है तो b झाँप लेंगे और फिर इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 चौके 20 और 20 तिया 60। फिर निकालना है c, तो c के झाँप लेंगे और 5 दूना 10 और 10 तिया 30। इसी प्रकार d निकालना है तो d के झाँप के 4 तिया 4 दूना 8 और 8 तिरिके 24। ये भी अभी अनुपातिक में मान छोटा करना है तो कटेगा, 2 से काट देंगे तो 20 अनुपात 30 अनुपात 15 अनुपात 12, यानी कि 20 30 15 12, ये हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार से जो है सब किसी भी प्रकार का अगर अनुपातिक से आपसे पूछता है मान तो आप निकाल सकते हैं। हाँ एक और अनुपातिक आता है, जैसे बटे में आएगा 2/3 अनुपात 3b बटे 4 अनुपात, मान लीजिए यहाँ ले लेते हैं 6c/2 अनुपात में। तब पूछेगा कि a अनुपात b अनुपात c का मान कितना होगा। तो इसमें सिंपल क्या करना है, नीचे वाला के आपको एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12।
अब देखिए तो 12 4 बार में, तो 4 दूना के 8 आ गया। फिर इससे भाग देंगे तो 3 बार में, तो 3 तरीके 9। फिर इससे 6 बार में, यानी कि 2 से भाग देंगे तो 6 बार में, तो 6 से 6 में गुना कर 6 छक 36। ये हमारा जो है से अनुपातिक मान आंसर है। ये एकदम सिंपल था और कुछ नहीं है, ये एकदम आसान है। और इससे जो भी क्वेश्चन होगा वो हम अगले वीडियो में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और देखेंगे। ये हमारा पहला वीडियो था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात और अनुपात। तो इसमें जो है से हम लोग बेसिक बढ़िया से समझे हैं। अगले में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे और फिर अगले वीडियो के तरफ बढ़ेंगे।